अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट की है, एक न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है, और जो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो 2 साल के बाद वो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बन जाएंगे। उन पे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्टार्ट होगी। मैं अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, इसका थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाऊंगी। पेरेंट्स का स्वागत है, जो पेरेंट्स एंटर कर रहे हैं, पेरेंट्स यू आर वेलकम। मैं अभी उसके बाद उस वक्त गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, उस वक्त जो 1986 में हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो स्टार्ट हुई थी, उसका मेन जो मोटिव रखा गया, जो मेन मुद्दा रखा गया, वो था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का मतलब था कि इंडिया के हर गांव में, हर स्कूल में ब्लैकबोर्ड होगा, चेयर्स होंगी, बच्चों के बैठने के लिए मैट्स होंगे, क्योंकि उस वक्त इवन हमारी कंट्री में ब्लैकबोर्ड्स भी नहीं थे गांव में, गांव के स्कूलों में। इसलिए उस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन पर्पस रखा गया, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। और दिस वाज स्टार्टेड बाय, ये स्टार्ट किया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी, और चेयरपर्सन थे आचार्य राममूर्ति। और उस वक्त एजुकेशन पॉलिसी का, उस वक्त की एजुकेशन पॉलिसी का मेन पर्पस था एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी को खत्म करना, नेशनल इंटीग्रेशन, देश की एकता को कायम रखना, एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और एनवायरमेंट को सेव करना। उस वक्त ये पर्पस था। फिर अब हो गया 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो स्टार्ट की गई। अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, अभी ये पॉलिसी जो है अप्रूव हुई है। अप्रूव मतलब अभी ये कह दिया गया है कि ये एजुकेशन पॉलिसी जो है, वो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हो था। 1968 में हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त मेन पर्पस था नेशनल इंटीग्रेशन, कि देश में एकता को मेंटेन करना है। उसके बाद जो लोग विलेजेस एरियाज में रहते हैं, ठीक है, वो जो विलेजेस सभी को पढ़ा रहे हैं हमने, तो मेन फोकस कहाँ होगा? मेन हमारी मदर टंग मतलब जिस स्टेट है, अगर बच्चा पंजाब के है तो उसको पंजाब की लैंग्वेज, पंजाबी में सिखाया जाए। फिर अगेन हमारा मूव हो जाता है नेक्स्ट अगेन 3 इयर्स, वो किसका आ गया? 3rd, 4th, 5th प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में बच्चों को बस यही फोकस करते हैं कि बेटा आप टीचिंग कैसे करनी है, लर्निंग कैसे करनी है, प्लेइंग और एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड मतलब कि बच्चे से, मैंने आपको एग्जांपल बताई है जू वाली, कि बच्चे को अगर हमें जू का ऐसे लर्न करवाना है, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि क्या लिखना चाहता है बच्चा, उसको एक्सप्लोर करे, अपने आप लिखे, फिर वो एक्सप्लोर ब्रॉड प्लान बनाए कि मैंने ये आइडियाज इकट्ठे करे हैं, देन वो टीचर को दिखाए, मैम देखो मेरी क्रिएटिविटी है। तो दैट इज दिस वन। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें मेन हमारा फोकस है ही क्या? मेन फोकस है कि हमें लिटरेसी रेट इंप्रूव करनी है, लिटरेसी रेट इंप्रूव करनी है, कि हमने अपने इंडिया को अच्छे रेट पे ऑल ओवर सेम, मतलब ब्रॉड में, अब्रॉड में, ऑल ओवर इंडिया में यही पॉलिसी अडॉप्ट होती है कि हमने इसमें मेन फोकस क्या है? इसमें मेन फोकस यही है कि जो बच्चे को हमने वो फोकस नहीं करना, भाई तू लर्न कर, क्रैमिंग कर, ये कर, वो कर, ऐसा नहीं। बस मेन फोकस है बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाए। ऑलराउंड डेवलपमेंट है, बच्चे को कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है। क्यों हमारा बच्चा और चाइना का बच्चा आगे क्यों होता है? क्योंकि चाइना में इतना स्पेस नहीं है। मेन बच्चे को जो फील्ड में आता है, बच्चे को उसी फील्ड में उनको इन्वॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते, मैं आपको बस ये बताती हूँ, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज हुई पड़ी है, ठीक है। दैट इज 5+3+3+4, इसको हमने डिवाइड कर लिया। पहले मैंने आपको 5 साल का बता दिया, कि मैंने आपको 5th तक बता दिया, और जो मेरे कोलीग हैं मिस ज्योति मैम, वो आपको नेक्स्ट बताएंगे कि अब +2 जैसे 10th का कोर्स खत्म हो गया है, वो सारा आपको डिटेल में बहुत अच्छा बताएंगे। ओके, आई होप कि कुछ समझ आया आपको तो ये पॉलिसी के बारे में। ओके, थैंक यू। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होगी, उसको फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। फाउंडेशन स्टेज में
3 साल, 4 साल और 5 साल का बच्चा भी पढ़ेगा, वो नर्सरी, LKG, UKG, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड क्लास में पढ़ेगा, उसको बोलेंगे हम फाउंडेशन स्टेज। फिर उसके बाद आती है 3rd से 5th क्लास, जो आपको शालिनी मैम ने बताया, उसको प्रेपरेटरी स्टेज बोलते हैं, 8 से लेकर 11 ईयर्स तक। अब मैं आपको बताऊंगी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। जो 6th क्लास से लेकर 8th क्लास का है उसको हम बोलेंगे मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चे की एज होगी 11 to 14 ईयर्स, और उसके बाद 14 से 18 साल तक जो स्टेज है वो है 9 क्लास से लेकर 12th क्लास तक, 9th, 10th, 11th एंड 12th। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। पहले हम कहते थे 9th और 10th क्लास हाई स्कूल है, हाई क्लास है, मैट्रिकुलेशन है, फिर +1 और +2 अलग है। पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9th, 10th, 11th और 12th जो है वह सेकेंडरी स्टेज में ऐड कर दिया है उसको। अब मैं सबसे पहले आपको मिडिल स्टेज का बताऊंगी। मिडिल स्टेज में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज का मतलब इसमें सोशियोलॉजी भी आ सकता है, फाइन आर्ट्स भी आ सकता है, पेंटिंग भी आ सकता है, जो अब से पहले नहीं था, पर अब ये भी आएंगे इसमें। फिर उसके बाद इसका एम क्या है? इसका मेन एम है कि वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। इसका मतलब है कि 6th क्लास के बच्चे, 7th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चों को तो पहले हम ट्रेनिंग करवाते थे, बच्चे लर्न करते जाते थे, पर अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होगा, साल में 10 दिन बच्चा जो है वो बैगलेस डेज होंगे। बैगलेस डेज का मतलब है कि वो बच्चा जो है वो बैग लेकर नहीं जाएगा स्कूल में, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। वोकेशनल का मतलब है कोई ऐसी ट्रेनिंग जिससे आगे उसको फ्यूचर में फायदा हो। फिर उसके बाद है बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग का मतलब है जैसे बच्चे कंप्यूटर में गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं, खुद गेम्स बनाते हैं, खुद एनिमेशन करते हैं, वो सारे का सारा सिस्टम जो है वो बच्चों को सिखाया जाएगा। वो सीखेंगे कंप्यूटर का कि कैसे, हाउ टू क्रिएट गेम्स कैसे बनानी है, और भी कितना कुछ वो जो है इसमें सीख सकेंगे, और आगे वो इसके लिए वो फ्यूचर में इनके लिए फायदा होगा बच्चों के लिए। फिर उसके बाद है कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेज। पहले जितना भी रीजनल लैंग्वेजेस में यानी इंग्लिश और हिंदी में ही पहले ऑनलाइन लर्निंग होती थी, फोकस होता था। जितना भी कंटेंट था ऑनलाइन हमें कंप्यूटर में, नेट में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में मिलता था। पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो 8 और लैंग्वेजेस में की जाएगी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली एंड बांग्ला एंड उड़िया। उसके बाद है कि इनका मेथड क्या है। मेथड है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कि कैसे पढ़ाया जाएगा बच्चों को। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग से, प्रैक्टिकल लर्निंग से, एप्लीकेशन नॉलेज से, एंड बैगलेस डेज फॉर 10 डेज। वो तो मैंने आपको पहले बताया कि 10 डेज जो है वो बैगलेस डेज होंगे। अब मैं आती हूँ सेकेंडरी स्टेज पर। सेकेंडरी स्टेज होगी 14 से लेकर 18 ईयर्स तक। इसमें क्या होगा, ये अब एक इम्पॉर्टेंट बात है जानने के लिए सेकेंडरी स्टेज की। पहले तो ये होता था ना कि आर्ट्स रखा है बच्चों ने, कॉमर्स रखा है, साइंस रखा है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आर्ट्स, कॉमर्स और जो साइंस स्ट्रीम जो है उसको नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एंड कर दिया है। वो कैसे एंड कर दिया है, जैसे अब मान लो मैंने इकोनॉमिक्स रखी है किसी बच्चे ने, वो साथ में फिजिक्स नहीं रख सकता, वो केमिस्ट्री नहीं रख सकता, वो बायोलॉजी नहीं रख सकता एट प्रेजेंट। पर अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पॉलिटिकल साइंस के साथ बच्चा फिजिक्स भी पढ़ सकता है,
हिस्ट्री के साथ बच्चा फिजिक्स पढ़ सकता है 11th और 12th क्लास। रोट लर्निंग, इसका मतलब है जो रट्टा लगाते हैं वो अब खत्म होगा सिस्टम सारा, ठीक है। अब पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो स्टैंडर्ड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉमन करना चाहती है, क्योंकि हमें इंटरनेशनल लेवल पे अब compete करना है। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अब इंडिया लेवल पे compete नहीं करेंगे, पंजाब लेवल, गुजरात लेवल, अपनी अपनी स्टेट लेवल पे compete नहीं करेंगे। अब वो ग्लोबल सिटीजन हैं, ग्लोबल स्टूडेंट्स हैं, पूरी दुनिया में अब वो अपना नाम जो है वो कमा सकते हैं। अब मैं इसी के साथ एंड करूंगी। इफ यू प्लानिंग फॉर ए ईयर सो राइस, इसका मतलब है कि अगर आप 1 साल के लिए प्लान करते हो तो राइस बीज दीजिए, चावल बो दीजिए। अगर आप कुछ सालों के लिए प्लान करते हैं, 10 सालों के लिए, तो पेड़ लगा दीजिए। और अगर आप पूरी जिंदगी के लिए एक नेशन को बदलना चाहते हैं, अच्छा देश बनाना चाहते हैं, तो लोगों को एजुकेट करिए। और इसके साथ ही मैं एंड करूंगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू पेरेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर किसी पेरेंट्स को कुछ नहीं पता चला है वो बाद में क्लास टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय बेटा।